अरुण पाल जी गाजियाबाद। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, आपसे सत्संग में सुना था कि श्री जी को वाचिक शरणागति भी ले लें तो पूर्ण रूप से वो स्वीकार कर लेती हैं। महाराज जी किसी समझो न किसी समझो, यहाँ बात समझनी है। स्कूल में यदि पार्टी छुइया लेके जाओगे तो एक दिन तुम ग्रेजुएट बन जाओगे। इसका मतलब केवल पार्टी छुइया से ग्रेजुएट नहीं बनोगे। बात को समझो। जब तुम पार्टी छुई लेकर के गए, गोली डंडा बनाना सीखा, तो धीरे धीरे अक्षर, फिर धीरे धीरे शब्द, फिर धीरे धीरे ग्रंथ पढ़ने लगे। तो जैसे कहा जाता है आप जाइए तो पार्टी छुइया लेकर स्कूल तो जाइए, तो आप एक दिन ग्रेजुएट हो जाओगे। तो पार्टी छुइया से ग्रेजुएट नहीं बनोगे, उसका एक क्रम है, उस क्रम में आगे बढ़ते चले जाओगे। ऐसे वाचिक शरणागति से केवल काम नहीं बनेगा कि हे प्रियालाल हम आपके हैं और आचरण हमारे गंदे हैं, मन की सोच गंदी है, तो वाणी से बोल लेते, फिर बात नहीं। एक संत ने देखा कि पक्षियों को ये बहलिया आता है, जाल में फंसा के ले जाता है, निर्मम हत्या करता है। कुछ ऐसा करें जिससे पंछी बच जाएं। तो वो पंछियों की भाषा जानते थे। उन्होंने पंछियों को सिखाया, बहलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, फंसना नहीं, चुगना नहीं। लौट के जब आए तो हजारों पंछी जाल में फंसे थे। वो बोल रहे थे, बहलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना। अरे बोले मूर्खो, हम ये गाना गाने के लिए तुम्हें नहीं कह गए, हम समझाने के लिए कह गए कि वो आएगा, जाल डालेगा, दाना डाले। हमारा कुछ ज्ञान ऐसा ही है कि हम फंसे उसी में और गान वही कर रहे हैं। तो हम शरणागति तो प्रभु की वचन से कहते हैं, लेकिन हम भोगों के गुलाम होते हैं, इच्छाओं के गुलाम होते हैं। तो फिर कैसे अनुभव, आनंद किसको होगा? वाणी को थोड़ी होगा, अनुभव तो हृदय को होता है ना। तो वाणी से बात हृदय में आनी चाहिए और हृदय से आचरण में आनी चाहिए। हो गया काम। तीनों शरणागति, मन वचन कर्म, तीनों से होना चाहिए। भाई प्रारंभ में तो कहा ही जाएगा ना कि आप 5 बार कृष्ण कृष्ण बोल लो, फिर दोबारा आओगे तो हम डांट लगाएंगे। क्या होता है 5 बार? कम से कम 5 घंटा जपो। और जब 5 घंटा जपने लोगोगे तो और लाल आंख करके बात करेंगे, अरे 24 घंटे में अभी 19 घंटे बकाया है, अभी क्या हुआ 5 घंटे से? और बढ़ो। मतलब पूरे भागवतिक करना। लेकिन कह दो आप पहली बार तो बोले थे 5 बार जप लो तो काम बन जाएगा, तो ये काम बनेगा। 5 बार तुम्हें 5 घंटे जपने की सामर्थ्य देगा। 5 घंटे का जप तुम्हें 24 घंटे, और 24 घंटे का जप तुम्हें भगवान के स्वरूप में स्थित कर देगा। संतों की बात को समझना। अभी अभी एक नाम नहीं जप करता, उसके ऊपर 24 घंटे का बोझा लाद दो, आएगा ही नहीं। फुसला के उसे पूरा भागवतिक बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि 5 नाम जप करोगे तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, ऐसा नहीं। नाम बहुत महिमामय, पर जो इतना महिमामय 5 बार लेके काहे को छोड़े? पता नहीं किस क्षण मृत्यु हो जाए, अंतिम समय नाम ना ले पावे, तो हम हर समय नाम जप करें। तो वाचिक शरणागति का मतलब है वो उतरे भी तो। केवल मुंह में ही रखने से नहीं, पुष्टता तब होगी जब वो नीचे जाए, पाचन क्रिया होके नसनाड़ियों में फैले। हमारे आचरण शरणागति के, हमारा मन शरणागति, हमारी वाणी शरणागति, तो अभी भगवदानंद आ जाएगा। रुद्राक्ष जी। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में सादर प्रणाम। गुरुदेव, जब नाम जब प्रारंभ किया था तब मन को लगता था कि मन लगे या ना लगे भजन करना है, यही पालन करता आ रहा हूँ गुरुदेव। परंतु अब मन में एक बात आ रही है, समझ नहीं पा रहा कि कहीं ये मन की चाल तो नहीं। मन कहता है कि अब आनंद चाहिए, भजन में डूबना चाहता हूँ, पर गिनती में मन फंसा रहता है और डूब नहीं पाता है। तो जल्दी गिनती का आदेश किसने दिया तुम्हें? किसने भी नहीं। तो बस फिर मनमानी क्या है? अगर मन कह रहा है हम नाम में डूबना चाहते हैं तो नाम के ध्यान में डूब जाओ। गुरुदेव पहले 11 माला का नियम लिया हुआ था। ये सब बच्चापन की बातें हैं। 11 हमारा मन भगवदाकार होना, यही सब भजन का फल है। आप अगर ये कहते कि हमारी रुचि संख्या से नाम में ज्यादा बढ़ती है, तो हम आपको उसमें सपोर्ट करते। आप कह रहे हैं हमारा मन नाम में डूबना चाहता है, तो संख्या उसमें विघ्न है। छोड़ो, किसने कहा तुम्हें संख्या पकड़ो? हाँ, हमारा कहीं मन प्रमाद में ना फंसा दे, इसलिए टाइम में उसको बांध दो कि 11 माला लगभग हमारे 1.5 घंटा में होते हैं, तो हम 1.5 घंटा समय नाम में डूबने का देते हैं। अब बैठ गए समय देके, अब 1.5 घंटे के बीच में हमें नहीं कुछ बोलना है ना उठना है, उसी में डूबना है। समझ रहे ना? नाम में स्वाद लेने के लिए
मन लगाने के लिए, रुचि पैदा करने के लिए माला है। आज 11 जपा तो हम 12 जपें, 13 जपें। बकाया बात माला से नहीं है, बात है मन का भगवदाकार होने से, नामाकार वृत्ति। तो अगर आपके अंदर ऐसी प्रेरणा हो रही तो बड़ी कृपा है, आप आगे बढ़ो। संख्या, मान लो कभी मन बहिर्मुख हो रहा है, माला ले लो। अगर अंतर्मुख डूब रहा है तो चुपचाप बैठे जपते रहो। प्रभु को तो सब पता है ना कितना जप रहे हो, और उन्हीं से हमारा काम बनना है। तो ऐसा चलो, कोई परेशानी नहीं। नित्या जी जयपुर से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हम अभी विद्यार्थी हैं, जो नाम वाणी का नियम हमें दीक्षा के समय कृपा से मिला था, वो करने में समय का कभी कभी अभाव रहता है, तो पूरा नहीं हो पाता। नहीं, ऐसा महाराज, कैसे है? सुबह से लेकर शाम तक आप पढ़ाई थोड़ी पढ़ते हैं। अगर आप श्रद्धा रखते हैं, 4 बजे उठिए, शौच स्नान कीजिए। अच्छा, हमने कभी किसी को इतना नियम नहीं दिया है कि आप 21 माला जपो, 51 माला जपो। आप निर्णय करो कि आपके पास समय के अनुसार कितना है, आप उतना। कुछ गुरु मंत्र जप लो, 12 पद चतुरासी जी की पढ़ लो, 12 सते 84, एक हफ्ते में पाठ हो जाएगा। श्री जी का अगर विराजमान है तो भोग लगाओ, पाओ, चलो खूब पढ़ो लिखो, दिन भर लगी रहो सेवा में, संसार की पढ़ाई लिखाई सब करो। फिर शाम के आई प्रणाम किया, थोड़ी देर नाम जप किया, आराम से उठते बैठते चलते फिरते राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री हरिवंश, बढ़िया, क्या परेशानी। अब हम अगर प्रमाद करें तो समय नहीं है, प्रमाद ना करें तो बहुत समय ऐसा होता है जो बिल्कुल फालतू हमारा जाता है। हम कह रहे हैं उसी फालतू समय को सिर्फ भगवान में लगा दो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। पर 24 घंटे में हर समय तुम कार्यरत थोड़ी रहते हो। सोने, खाने, पीने और पढ़ने लिखने कार्यक्रम के अलावा भी घंटों हमारे पास बचता है, जो हम टीवी देखने में, मनोरंजन में, फालतू की बातों में, गंदे विचारों में, गंदे दृश्यों में हम ना दें वो सर। हम उस समय नाम जप करें, भजन करें, तो ये शिकायत खत्म हो जाएगी हमारे पास समय नहीं। ऐसा तो हम भी पढ़े हैं, तो ऐसा तो नहीं कि 24 घंटे आंखों की किताबें लगाए कोई बैठा रहे। अगर सही ढंग से पढ़ाई लिखाई करो तो कुछ घंटे हिसाब किताब उसका कर लो, ये पढ़ाई का, ये गृह कार्य का, ये शरीर सेवा का, स्नान भोजन आदि का, ये शयन का, और इतना समय बचा अब ये भजन का, तो जीवन सार्थक हो जाएगा। सबके पास खूब समय है भजन के लिए। ये सब प्रमाद वाली बात है कि हमारे पास समय नहीं। हम तो व्यापारी हैं, कितने घंटे बैठते हो व्यापार में, कितने घंटे बैठते हो आप देखो। 6 घंटे अगर सोने के काट लो तो आपके पास 18 घंटे बचते हैं 24 घंटे में। क्यों, 18 तो बचते हैं। 18 घंटे में कितना फावड़ा चलाते हो, कितना व्यापार करते हो, क्या करते हो? अरे भाई, अगर 1 घंटे आप भजन का देने लगो 24 घंटे में तो बहुत बड़ा काम बन जाएगा। 1 घंटे बराबर भजन करते रहो। तो हमें तो लगता है कि अगर आप समय निकालो तो काफी समय ऐसा है जो हम भजन में दे सकते हैं। चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो नौकरी पेशा वाला हो, चाहे विद्यार्थी हो, कोई भी हो, सबके पास समय है। फालतू वाला समय तुम प्रभु को लगा दो, मंगल हो जाएगा। ज्यादा हम नहीं कहते, जो तुम्हारे पास फालतू समय है। अब कोई मित्र आ गया तो हम 1 घंटा बात कर सकते हैं, लेकिन प्रभु श्री कृष्ण को मित्र बनाने के लिए हम 1 घंटा नाम जप नहीं कर सकते। तो ये तो हमारी कमी है। भगवान को क्यों कोसे कि भाई हम तो विद्यार्थी हैं, हम तो व्यापारी, हमारे पास समय नहीं है। ऐसा नहीं। यमराज आएंगे तो तुम्हारी बात चलेगी क्या कि हमारे पास समय नहीं जाने का? भाई, हमें दुकान खोलना है, या हमें, यमराज से थोड़ी तुम कुछ दलील दे पाओगे, मार थप्पड़ तुम्हें ले जाएंगे। तो कुछ ऐसा धन इकट्ठा करो कि जब तुम्हें यहां से जाना पड़े तो तुम्हारी जेब खाली ना हो। यहाँ तुम बीएससी बीकॉम जो भी पढ़ो, मरने के बाद फिर तुम्हें ककारा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन 100 बार तुमने कृष्ण कहा है तो अब 99 से नहीं शुरू होगा, 101 से शुरू होगा। किसी भी जन्म में जाओगे तो 101 ऊपर से शुरू हो। ये पढ़ाई ऐसी है, कभी रद्द नहीं होती। अच्छे विचार वाले बनो, अच्छा भोजन करो, अच्छा दृश्य देखो, अच्छा संग करो, अच्छे आचरण करो, नाम जप करो, अभी आनंद में जीवन हो जाएगा। प्रमाद मत करो, गंदे आचरणों में समय ज्यादा मत दो, नहीं वो तुम्हें पतित कर देगा, तुम्हें गिरा देगा। राहुल कुमार जी जम्मू से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज श्री, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री जी की अहेतु की कृपा से कुछ वर्षों पूर्व से आपका सत्संग प्राप्त हो रहा है। आपकी कृपा से ये ज्ञान तो हो गया है कि एकमात्र प्रिया प्रीतम ही हमारे वास्तविक हितैषी हैं, किंतु फिर भी महाराज जी, उनसे वैसा अपनापन एवं विरह की पीड़ा क्यों अनुभव नहीं होती जैसे शरीर संबंधियों से होती है? किसका है? हाँ बच्चा, प्रिया प्रीतम परम पवित्र हैं। शरीर संबंधी मलिनता है प्रकृति जन्य।
तो मलिन से मलिन में आसक्त होने में देर नहीं लगती, लेकिन मलिन का निर्मल में आसक्ति होने में देर लगती है। जो हमारा मन बुद्धि है वो विषय वासना से मलिन हो गया है। इसलिए प्रिया प्रीतम जो परम निर्मल सच्चिदानंद प्रेम रूप है, उनसे हमारी श्रद्धा है पर प्रीति नहीं है। तो यही श्रद्धा हमें पवित्र कर देगी। उनकी चरण सेवा की भावना, उनका नाम जप और उनकी लीलाओं का गायन श्रवण, संत महात्माओं का सत्संग, ये हृदय को पवित्र करता है। जैसे जैसे हृदय पवित्र होगा वैसे वैसे प्रियालाल से प्रेम हो जाएगा। प्रेम में फिर प्रियालाल दूर नहीं रहते। पिय मूरति नयनन बसय तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने मद मातो, कुटुंब देह ते जाय छूट सबहि विधिनाथ। देह और परिवार से संबंध विस्मृत प्रियालाल की रूप माधुरी में छका हुआ उपासक भूमि को पावन करते हुए विहरण करता है। पर इस प्रेम के लिए भगवान कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो अभी हमारे मन में मलिनता है, इसलिए मलिन मन प्रिया प्रीतम में आसक्त नहीं हो सकता। तो ये जो साधना है ना, ये मन को निर्मल करने के लिए है। तो आप साधना में लगो, नाम जप करो, गंदी बातें, गंदे आचरण, गंदा भोजन, गंदे लोगों का संग, इसका त्याग करो। तो अभी हृदय पवित्र होने लगेगा, फिर प्रियालाल के लिए रोना आने लगेगा। और जहां रोया तो प्रिया प्रीतम रीझ जाएंगे। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, वैसे मीत है जहां रो रो के पुकारा तो हृदय में ही प्रकाशित हो जाएंगे। समझ गए? अमनदीप कौर जी बटाला से, पंजाब से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी मैं सिख धर्म से हूँ, पर आपके प्रवचन और सत्संग की कृपा से वृंदावन धाम के प्रति और प्रिया प्रीतम के प्रति अनंत स्नेह जागृत हुआ है। महाराज जी आपकी कृपा से ये तो पता चल गया है कि जो भी मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक कष्ट पा रहे हैं वो हमारे प्रारब्ध ही है। जब तक आपके सत्संग के आश्रित रहती हूँ तो मन शांत रहता है, पर बाद में फिर से मन में वही बेचैनी, डर सताने लगता है, अशांति, तो मन इसीलिए सूखने बाद में नाम जप करते रहना चाहिए ना। खाली रहना इसीलिए विपत्ति बताया गया है। हनुमान जी महाराज कह रहे, यदि हम भजन रहित रहेंगे, भगवत सुमिरन रहित रहेंगे, तो कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। अगर भजन रहित रहोगे तो बुद्धि तो फिर माया में फंसा ही देगी। तो जितनी देर सत्संग सुनो, फिर इसके बाद सत चिंतन करो। नाम जब करोगे तो निर्भय हो जाओगे। श्री हरिवंश नाम बल लहो, श्री हरिवंश भरोसे भय निडर, सुनित गरजत हरिवंश बल। आपके पास यदि नाम है तो अब फिर भय क्या करना। अब नाम नहीं तो फिर भय ही भय है। संसार की नाना प्रकार की चिंताएं, वासनाएं ये हमें परेशान कर देंगी। तो जिस समय सत्संग सुने उस समय तो ठीक ही है, इसके बाद हम सत्संग का चिंतन करें, इसके बाद हम नाम जप करें। सत्संग का सार है भजन, भजन करें। तो जब भजन होता रहेगा तो भगवान आपको शुद्ध ज्ञान देंगे, बल देंगे, जिससे आप चिंता नहीं करोगी, शोक नहीं करोगी। ये सारी सृष्टि उन्हीं ने चलाया है, उन्हीं ने बनाया है, उन्हीं ने अपने में लय किया है। तो सारा खेल उनका, उनके हाथ में सौंप कर अपने आप को भजन परायण। अरे तो मुझे लगता है ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंतन करो प्रभु के नाम का, रूप का, गुण का, लीला का। और चाहे जिस धर्म में हो, सब में यही बताया गया है। जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहब हैं, महापुरुषों के वचन है, संतों की महिमा है, नाम की महिमा, यही तो वर्णन की गई गुरु ग्रंथ साहब में, यही वर्णन। तो चाहे जो धर्म हो, उसी को सतनाम, उसी को ओंकार, उसी को हरि, उसी को राम, उसी को कृष्ण, उसी के तो सारे नाम है ना।